हाउ आर यू वेलकम इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़। और आज जो हम पढ़ेंगे क्लास के बारे में। ओके तो ये चैप्टर है इनकैप्सुलेशन। तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इनकैप्सुलेशन उसके बारे में देखना चाहते हैं। और लास्ट वीडियो में इनकैप्सुलेशन क्या है मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आज हम देखेंगे क्लास के बारे में, जो कि ये मैकेनिज्म है इनकैप्सुलेशन का। ठीक है, तो हम क्लास के बारे में देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पे कि कॉन्सेप्ट क्या है। और एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप अच्छी तरीके से उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो इन दिस वीडियो हम पहले थ्योरी में कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे प्रैक्टिकली हम किस तरीके से वो चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्लास। यहाँ पे वो क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे देखेंगे। तो चाहे आप बिगिनर हो या फिर एक्सपीरियंस डेवलपर हो या फिर बिगिनर हो, सबके लिए सेम वीडियो है। और ये इसके अंदर मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो क्लास क्या है? क्लास एक मैकेनिज्म है यहाँ पे, जो कि जो भी ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है हमारा, उस ऑब्जेक्ट का डेटा और मेथड यहाँ पे वो उसके अंदर हम रखते हैं, उसी को क्लास कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, तो जावा क्या है? जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर यूज करती है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर। ओके, तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट फीचर कहा है मैंने कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि हर किसी प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है कि हम ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ओके, सो ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है ये हमें पता होना ज़रूरी है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि इट इज़ ए रियल टाइम एंटिटी दैट परफॉर्म सम एक्शन। ओके, तो ऑब्जेक्ट मतलब ये होता है कि एक कोई ऐसी एक रियल टाइम एंटिटी है। रियल टाइम मतलब कि जिसका कोई यूज़ करते हैं हम, और वो कोई एक्शन परफॉर्म करता है या फिर कोई डेटा शेयर करता है। इस तरीके की जो भी कोडिंग होती है या कोड होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाने से पहले यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट किस तरीके से होगा, ये पहले उसकी ब्लूप्रिंट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है एम्प्लॉय का। ओके, तो मान लो मेरे पास मुझे एप्लीकेशन बनाना है जिसके अंदर एम्प्लॉय रिलेटेड फंक्शनलिटी यहाँ पे है। तो जैसे कि मान लो मुझे एक एम्प्लॉय नाम का एम्प्लॉय नाम से मुझे क्या करना है? कोई ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो अभी जब बात आती है एम्प्लॉय की, ठीक है, तो एम्प्लॉय की बात आती है, तो एम्प्लॉय की दो चीज़ें होती है। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी दो चीज़ें होती है। एक होती है उसकी डेटा, उसी को हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज़, और दूसरी होती है उसकी मेथड, उसी को हम बोलते हैं एक्शन, बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या चीज़ें परफॉर्म करता है। तो ये दो ही चीज़ें होती है। जो भी कोई ऑब्जेक्ट होता है उसका एक डेटा होता है जिसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, और उसकी एक मेथड होती है जिसको हम एक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों को कंबाइन करके हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसी को कहा जाता है ऑब्जेक्ट कहा जाता है, इसी को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हमें ऑब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट लिखना ज़रूरी है। मतलब अब मैं एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो इसका डेटा क्या है और वो क्या एक्शन परफॉर्म करने वाला है, ये दो चीज़ें मुझे पहले से ही डिफाइन करनी पड़ती है, ताकि मैं वो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसके अंदर वो दो चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम एक ग्रुप करके रखेंगे, एक सिंगल यूनिट कहा जाता है उसको। एक सिंगल यूनिट में ये दोनों चीज़ों को रखेंगे, उसी सिंगल यूनिट को कहा जाता है क्लास, कहा जाता है यहाँ पे क्लास। तो क्लास मैकेनिज्म जो है यहाँ पे, क्लास का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो बनाने से पहले उसका क्या डेटा होगा और उसकी क्या मेथड होगी, ये हम एक क्लास के अंदर रखते हैं, और उसी से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो गाइज, क्लास का मतलब आपको समझा होगा कि इट इज़ अ यूनिट ऑफ अ कोड दैट that combine data and their method together into single unit, that is called as a class. okay, तो क्लास मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं उसका डेटा और वो ऑब्जेक्ट की मेथड मतलब एक्शंस, कौन सी एक्शन वो परफॉर्म करता है, वो एक ग्रुप करके रखते हैं क्लास के अंदर, तो उसी को हम क्लास कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली क्लास का यहाँ पे जैसे कि मुझे क्या करना है, एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का पहले डेटा क्या है और मेथड वो क्या एक्शन करेगा ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे मान लो कि मुझे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है यहाँ पे,
एम्प्लॉय। और यहाँ पे हम उसका दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहले देखेंगे उसका क्या क्या डेटा है और उससे देखेंगे उसकी क्या क्या एक्शन वो परफॉर्म करने वाला है, मतलब उसकी मेथड कौन सी है, ये पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है। और ये दोनों चीज़ें आपको क्लास के अंदर लिख के रखना पड़ता है, इसलिए क्लास का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसी को कहा जाता है एनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो जैसे कि एम्प्लॉय का डेटा होता है, जैसे कि एम्प्लॉय का नेम होता है यहाँ पे, उसके बाद एम्प्लॉय का एज होता है यहाँ पे, नंबर 3 एम्प्लॉय की सैलरी होती है यहाँ पे। ठीक है, सैलरी, तो इसका ये एम्प्लॉय का डेटा है। जैसे नेम इक्वल टू राजू होता है इसका, फॉर एग्जांपल एज 30 ईयर, सैलरी है 50,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो होता है इसी को कहा जाता है एट्रीब्यूट, इसी को एट्रीब्यूट कहा जाता है। और उसकी ये जो वैल्यू है इसी को एट्रीब्यूट और इसको उसकी वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको रेफर किया जाता है। ठीक है, अब मेथड क्या होगी, मतलब एम्प्लॉय क्या क्या कर सकता है, एम्प्लॉय कैन वर्क, वो काम कर सकता है। ठीक है, एम्प्लॉय वर्क कर सकता है, एम्प्लॉय क्या कर सकता है, एम्प्लॉय वॉक कर सकता है, एम्प्लॉय चल सकता है। ओके, एम्प्लॉय चल सकता है, और एम्प्लॉय स्लीप, एम्प्लॉय सो भी सकता है। ठीक है, मतलब ये एक्शन एम्प्लॉय करता है। अब यहाँ पे हमें दोनों चीज़ें मिली है, यहाँ पे मेथड भी मिली है, उसकी एक्शन और उसका डेटा भी मिला है। अब ये दोनों चीज़ों को हम कंबाइन करके रखेंगे एक सिंगल यूनिट के अंदर, उसी को हम क्लास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास क्रिएट करेंगे, जैसे कि पब्लिक क्लास। तो आपको ये क्लास, ये जो है ये कीवर्ड है, ये आपको यूज़ करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे ये कीवर्ड है क्लास, और क्लास को नाम देना है, जैसे मैं नाम दूंगा एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय का क्लास है यहाँ पे एम्प्लॉय। ओके, और एम्प्लॉय का क्या क्या चीज़ें क्लास के अंदर होगी, जैसे कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग, एम्प्लॉय का नेम होगा यहाँ पे सेमीकोलन स्ट्रिंग। ओके, एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे हम लिख के रखेंगे, जैसे कि राजू है। उसके बाद स्ट्रिंग एम्प्लॉय का एज लिख के रखेंगे, जैसे कि 30 है। और यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं, इंटीजर है यहाँ पे, इंटीजर। और उसके बाद एम्प्लॉय की सैलरी, जो कि इंटीजर में हम रखेंगे सैलरी, सैलरी इक्वल टू 50,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया एम्प्लॉय का डेटा हो गया। ओके, तो ये इसी को कहा जाता है यहाँ पे क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल। क्या कहा जाता है, इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब बात आती है एम्प्लॉय की मेथड की, एम्प्लॉय क्या क्या कर सकता है, क्या क्या होगा उसके अंदर। वर्क नाम की मेथड हो सकती है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे पब्लिक वर्क नाम की मेथड है यहाँ पे वर्क पब्लिक वॉइड, ये मेथड कोई रिटर्न नहीं करेगी यहाँ पे वर्क, ये इसकी मेथड होती है। ओके, तो ये बॉडी है, तो इसके अंदर हम system.out.println ये यहाँ पे लिखेंगे वेलकम एम्प्लॉय वर्किंग, एम्प्लॉय वर्किंग। ठीक है, ये एक मेथड हमने क्लास के अंदर लिख दी यहाँ पे। अब ना दूसरी बात है वॉक नाम की मेथड, तो एम्प्लॉय क्या कर सकता है, वॉक भी कर सकता है। तो यहाँ पे पब्लिक वॉक, और यहाँ पे system.out.println एम्प्लॉय वॉकिंग, एम्प्लॉय वॉकिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये दो उसकी मेथड लिखी है यहाँ पे। और लास्ट वन यहाँ पे है स्लिप, यहाँ पे तो स्लिप नाम की मेथड है यहाँ पे पब्लिक वॉइड स्लिप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका रिटर्न टाइप नहीं लिखा था, यहाँ पे वॉइड वॉक मेथड है, वॉक। ठीक है, ओपन कर ले ब्रैकेट, पब्लिक स्लिप नाम की मेथड है यहाँ पे। और यहाँ पे system.out.println हम यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय वॉकिंग, एम्प्लॉय वॉकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, एम्प्लॉय का ये जो है एम्प्लॉय का ये डेटा है, यहाँ पे ये डेटा है, और इसके अंदर उसकी ये मेथड है। ये सारी चीज़ें हमने किसके अंदर रखी है, एक क्लास के अंदर रखी है, इसी को हम क्लास बोलते हैं। ठीक है, यही क्लास जो होता है इसी को और भी एक वर्ड बोला जाता है, इट इज़ अ ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट कहा जाता है इसको। मतलब जो चीज़ होने से पहले हम उसको ऑलरेडी डिफाइन करके रखते हैं, और वो चीज़ होने के बाद वो सेम उसी तरीके से बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लास बनाया रखा है,
यहाँ पे जिसका अंदर डेटा होगा, एम्प्लॉय का नाम होगा, एज होगा, सैलरी होगी, और फिर यहाँ पे एम्प्लॉय की मेथड है, यहाँ पे ये मेथड नंबर 1 है, मतलब वो क्या क्या एक्शन करेगा, वो वर्क कर सकता है। एक्शन नंबर 2 यहाँ पे एम्प्लॉय यहाँ पे वॉक कर सकता है, और एक्शन नंबर 3 है यहाँ पे एम्प्लॉय क्या कर सकता है, स्लीप कर सकता है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है एनकैप्सुलेशन का, मतलब एम्प्लॉय जो डेटा जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का, और मेथड एक सिंगल यूनिट के अंदर हम उसको क्या करते हैं, रखते हैं, और उसका यूज करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसी को कहा जाता है एनकैप्सुलेशन। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा क्लास फुली बन चुका है। अभी हमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, मतलब ये दोनों ये जो चीज़ें हैं सारी, ये अभी हमने लिख के रखी है। जिसका एक्चुअली यूज़ करना है तो हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब इसको मेमोरी असाइन करनी पड़ेगी ताकि उसका यूज़ हम कर सके, इसलिए इसी को कहा जाता है रियल टाइम एंटिटी। ओके, तो अभी हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लास जो है आपका एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय का और रेफरेंस वेरिएबल बनाना है। जैसे EMP मैंने बनाया है, तो दिस इज कॉल्ड एज ए रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल ये अभी ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज ए रेफरेंस वेरिएबल। और ये है डेटा टाइप, मतलब क्लास टाइप, क्लास टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय ये क्लास टाइप है यहाँ पे। और फिर इक्वल टू हमें यूज़ करना है न्यू ऑपरेटर। ये न्यू क्या है, ऑपरेटर है, इट इज़ ऑपरेटर, ऑपरेटर न्यू। और यहाँ पे एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है डायरेक्टली। एम्प्लॉय जो है नाम लिखा है हमने एम्प्लॉय, तो यहाँ पे यह क्या हो गया, क्रिएट किया, क्रिएट हो गया। तो ये न्यू क्या करता है, इट क्रिएट द मेमोरी called as object and call constructor, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये चीज़ ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन चुका है हमारा। और इसका रेफरेंस हमने किसको दिया है, एम्प्लॉय को दिया है, EMP को। अब हम EMP का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, उसकी मेथड यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो जैसे कि इसकी मेथड है यहाँ पे EMP डॉट वॉक नाम की मेथड है यहाँ पे, वॉक सेमीकोलन। उसके बाद EMP डॉट वर्क नाम की मेथड है यहाँ पे, वर्क कॉल करेंगे। और EMP डॉट उसकी कौन सी मेथड है, स्लीप नाम की मेथड है यहाँ पे, स्लीप मेथड इस तरीके से कॉल करेंगे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ मैसेज पासिंग। मतलब हम एम्प्लॉय को क्या कर, हाँ, ऑब्जेक्ट को ऑर्डर देते हैं कि तुम्हारी मेथड जो है एक्शन है अब परफॉर्म करो। तो ये मैसेज पासिंग होती है। तो ये मैसेज को पास करता है, ये हम कॉलिंग फंक्शन, जिस फंक्शन के अंदर हम कोड रन कर रहे हैं वो इसको ये कमांड देता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे कंसेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, अभी आपको क्लास समझना है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है कि क्लास क्या होता है और किस तरह से वर्क होता है। तो जैसे भी मैं यहाँ पे वॉक लिखता हूँ, ये वॉक मेथड रन होगी यहाँ पे, और ये वॉक मेथड के अंदर जो लिखा है इसका आउटपुट आएगा, जो लिखा है एम्प्लॉय वर्किंग, तो आउटपुट इसका क्या आएगा, एम्प्लॉय वर्किंग। ठीक है, फिर उसके बाद हमने वर्क मेथड यहाँ पे काम ये किए है, कॉल किए, यहाँ पे वर्क मेथड है, सॉरी एम्प्लॉय वॉकिंग है यहाँ पे, एम्प्लॉय वॉकिंग। ओके, तो यहाँ पे हमने की जो मेथड कॉल की थी वर्क मेथड, तो उसका अंदर का कोड यहाँ पे रन होगा, और यहाँ पे होगा एम्प्लॉय वर्किंग। ठीक है, और लास्ट में हमने मेथड कॉल की है उसकी यहाँ पे स्लिप। तो जैसे स्लिप कॉल करेंगे तो ये स्लिप मेथड रन होगी, और उसके अंदर जो आउटपुट लिखा है हमने प्रिंट किया है एम्प्लॉय वॉकिंग। तो यहाँ पे एम्प्लॉय वॉकिंग इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्लास का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, इसलिए क्लास को कहा जाता है, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लास के बारे में कुछ नोट्स लिख के दूंगा मैं आपको यहाँ पे। नोट्स नंबर 1, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं उसकी ब्लूप्रिंट हम क्लास के अंदर
जो लिखते हैं उसी को ब्लूप्रिंट कहा जाता है। जो ऑब्जेक्ट बनने वाला है वो कैसा होगा, उसकी क्या डेटा और क्या मेथड होगी, ये हम क्लास के अंदर बना के रखते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ठीक है, सो क्लास इज अ मैकेनिज्म to implement encapsulation। ठीक है, तो एक क्लास क्या है, एनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंट करने का एक मैकेनिज्म है, उसी को कहा जाता है क्लास कहा जाता है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे नंबर 3 क्लास को भी ये भी कहा जाता है क्लास इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, तो ये क्लास को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कहा जाता है, क्योंकि क्लास जो होता है हमारा उसका एक नाम होता है, और जो भी नाम होता है वो एक डेटा टाइप बनता है। ओके, तो उस टाइप का हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, और उसके अंदर उस टाइप का रेफरेंस, ऑब्जेक्ट रेफरेंस हम वहाँ पे उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। ओके, नंबर 4 यहाँ पे क्लास ग्रुप डेटा एंड मेथड together into single unit into single unit। ओके, तो क्लास को, ये भी क्लास क्या करता है, डेटा और मेथड ऑब्जेक्ट की एक ही जगह पर रखता है, उसी को कहा जाता है सिंगल यूनिट, मतलब क्लास कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हियर फिफ्थ पॉइंट है, you need to create an object of a class, then it will work। ठीक है, तो जो क्लास है यहाँ पे, तो क्लास का ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा, तभी जाके ये वर्क होगा। ओके, तो अल्टीमेटली क्लास के बारे में ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ क्लास। सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड द थियरी कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द क्लास, यहाँ पे जो कि इनकैप्सुलेशन का मैकेनिज्म है यहाँ पे। तो अभी चलो हम इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे किस तरीके से हम क्लास बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल अभी परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये इक्लिप्स है, मेरा इक्लिप्स आईडी ओपन किया है मैंने यहाँ पे, और इस इक्लिप्स के अंदर मैं कोड कर रहा हूँ जावा का। ओके, तो आई होप यू नो द इक्लिप्स आईडी, और आपको सारी आईडी पता है, ये एज्यूम करके मैं यहाँ पे कोड कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक्सप्लोरर है, यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर यहाँ पे। तो ये मेरा मेन फंक्शन है यहाँ पे, ये यहाँ से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पे। ओके, तो अभी मैं एक सिंपल क्लास बनाऊंगा, जो कि सेपरेट क्लास बना सकता हूँ, या फिर इस सेम फाइल में भी मैं क्लास बना सकता हूँ। तो मैं सेपरेट क्लास बनाना चाहूँगा यहाँ पे। तो ये मेरा जावा है, जावा के अंदर मेरा मेन फोल्डर है कोड लैंग्स, और इसी के अंदर मैं क्लास बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे राइट बटन क्लिक करूँगा, इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करूँगा, यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, तो ये क्लास है, क्लास को एक नाम देना है, जैसे एम्प्लॉई। ठीक है, एम्प्लॉय नाम दिया है हमने, और इसको फिनिश कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्लास अभी बन चुका है एम्प्लॉय नाम से क्लास। ठीक है, तो ये क्लास बन चुका है। ओके, राइट नाउ ये है क्लास के अंदर पैकेज नेम मतलब हमने क्लास किस पैकेज में बनाया है, कोड लैंग्स पैकेज में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पैकेज नेम। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास है पब्लिक क्लास एम्प्लॉय। इसको पब्लिक इसलिए हमने बनाया है ताकि ये इस फाइल के बाहर भी एक्सेस हो सके। और एक मजे की बात है कि इसके जावा के अंदर क्लास नेम जो है और फाइल नेम सेम होता है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले क्लास के अंदर डेटा लिखते हैं। उसका एम्प्लॉय का स्ट्रिंग नेम था यहाँ पे, जैसे हमने लिखा था यहाँ पे राजू, ये एम्प्लॉय का नेम है यहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पे इंटीजर, उसका एज है, जैसे एज लिखा था हमने 30 यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे इंट उसकी सैलरी है, सैलरी हमने लिखी थी 50,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय का डेटा है यहाँ पे। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो उसके अंदर ये डेटा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम क्लास के अंदर बना के रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम एम्प्लॉय की एक्शन देखेंगे, एम्प्लॉय क्या क्या एक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है यहाँ पे। ठीक है, तो एम्प्लॉय वॉकिंग, तो पब्लिक वॉइड वॉकिंग मेथड है, एम्प्लॉय क्या करता है, वॉक करता है यहाँ पे
तो हमने यहाँ पे system.out.println यहाँ पे लिखेंगे sys out, और यहाँ पे sys out यहाँ पे या, तो यह मैं लिखता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉई वॉकिंग। ठीक है, तो ये एक एम्प्लॉय की एक्शन हो गई। फिर उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे मेथड पब्लिक वॉइड, मेथड का नाम है यहाँ पे वर्किंग। ये एम्प्लॉय वर्क करता है इसलिए एम्प्लॉय वर्किंग यहाँ पे ये मेथड है। और इसको भी हम लिखेंगे sys out यहाँ पे sys out, और यहाँ पे हम लिखेंगे एम्प्लॉय वर्किंग। ठीक है, और फाइनली यहाँ पे मेथड थी स्लीपिंग पब्लिक वाइड, और मेथड का नेम है यहाँ पे स्लीपिंग। ओके, तो यहाँ पे स्लीपिंग में स्लीप मेथड है यहाँ पे हम बनाएंगे, और यहाँ पे sys out, और यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉई स्लीपिंग। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे क्लास क्लोज हो चुका है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल चीज़ें, होने वाला ऑब्जेक्ट का जो डेटा है यहाँ पे हमने डेटा लिखा है, और उसकी मेथड लिखी है यहाँ पे किसके अंदर, सिंगल यूनिट के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लास, और इसी को कहा जाता है क्लास कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा होने वाला ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट हो गया कि जो भी ऑब्जेक्ट आप इसका बनाएंगे, कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो सबके अंदर यही डेटा होगा और यही मेथड होगी। ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ क्लास। तो क्लास को हम रियल टाइम एग्जांपल में ये भी समझ सकते हैं कि जैसे कि हम कोई घर बनाना चाहते हैं तो पहले उसका एक डिज़ाइन बनाएंगे, यहाँ पे छोटा सा डिज़ाइन बनाने के बाद सेम उसी तरीके से बाद में घर बनता है, तो जो डिज़ाइन है वही क्लास होता है यहाँ पे। ओके, तो एक डिज़ाइन के आप मल्टीपल घर बना सकते हो, तो वो घर ये ऑब्जेक्ट होता है, और वो घर का डिज़ाइन जो होता है वो क्लास होता है। तो जैसे यहाँ पर भी जो एम्प्लॉय हमने यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट बनाया है, क्लास बनाया है, और जिसके आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जिसके। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, क्लास यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, अब ये क्लास सिर्फ बन गया, मतलब घर का डिज़ाइन हमने सिर्फ बन गया, मतलब हम उसके अंदर रह नहीं सकते। अभी हमें एक्चुअली घर बनाना पड़ता है, मतलब यहाँ पे ये क्लास बना है तो इसका अभी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सके। इसलिए ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब इसको मेमोरी असाइन की जाती है, और ये प्रोग्राम हमारा जो कोड है ये मेमोरी के अंदर लिया जाता है, तब जाके इसका इस्तेमाल होता है। तो इसके हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे एक डिज़ाइन के बहुत सारे घर बना सकते हैं हम, वैसे ही यहाँ पे एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। तो चलो यहाँ पे एम्प्लॉई नाम का जो हमारा क्लास था उसका रेफरेंस वेरिएबल EMP बनाया है, और न्यू यहाँ पे न्यू ऑपरेटर है, और हम यहाँ पे एम्प्लॉई इस तरीके से कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्टर क्या है ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे सारी चीज़ें, फिलहाल तो यही आपको समझना है। ठीक है, तो ये मेरा एम्प्लॉई क्लास है, ये क्लास का टाइप का वेरिएबल है, और ये न्यू ऑपरेटर मेमोरी क्रिएट करता है हमारे क्लास के लिए ऑब्जेक्ट, मतलब न्यू ऑपरेटर ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, तो हमारा फुल्ली क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे EMP, अब हम देखो यहाँ पे उसकी मेथड है, यहाँ पे उसका डेटा है एज, नेम, सैलरी, और उसकी मेथड भी है यहाँ पे स्लीप मेथड है उसकी, तो ये सारी चीज़ें हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसका डेटा प्रिंट करेंगे sys out, यहाँ पे sys out println, उसका डेटा प्रिंट करेंगे EMP डॉट, उसका नेम पहले प्रिंट करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, फिर यहाँ पे sys out हम यहाँ पे EMP डॉट उसका क्या प्रिंट करेंगे, एज प्रिंट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे sys out EMP डॉट उसका सैलरी प्रिंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका डेटा है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का डेटा एम्प्लॉय एज सैलरी हो चुका है, जो कि हमने क्लास के अंदर ऑलरेडी डिफाइन किया था, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ ब्लूप्रिंट हियर। ओके, ना अभी उसकी मेथड है, यहाँ पे मेथड कॉल करनी है हमें, तो मेथड कॉल करेंगे EMP डॉट वर्क नाम की मेथड है, ये वर्किंग मेथड कॉल की हमने,
emp डॉट स्लिप नाम की मेथड है, स्लिप भी कॉल किया हमने, और emp डॉट ये जो मेथड है यहाँ पे वॉक, तो वॉक नाम की मेथड भी हम यहाँ पे कॉल करेंगे। वॉकिंग नाम की मेथड हमने लिखी थी, तो ये मेथड भी हमने कॉल की यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉई और हमारा ऑब्जेक्ट है, उसका डेटा ये है और इसकी मेथड ये है, तो ये हमने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया है। तो जैसे भी यहाँ पे मेन फंक्शन रन होता है, तो मेन फंक्शन के अंदर हमने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की मेथड कॉल की है, तो इसी को कहा जाता है मैसेज पासिंग, कि इसने मैसेज पास किया है। किसने पास किया है? मेन मेथड ने कि एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को कि आप अपनी एक्शन शुरू करो, अपना मेथड कॉल करो, तो इसी को मैसेज पासिंग कहा जाता है, ठीक है। सो कंट्रोल एस करूँगा इसको मैं, और अभी यहाँ से इसको रन करना है मेन फंक्शन से, तो रन एज अ जावा एप्लीकेशन हम रन करेंगे और आउटपुट देखेंगे। यहाँ पे देखो आउटपुट क्या क्या आया है। सो नेम राजू है, ये 30 है, सैलरी 50,000 है, और मेथड है एम्प्लॉय वर्किंग, स्लीपिंग, होम, वॉकिंग, ये इसका आउटपुट आ चुका है। तो सिंपली क्लास का मतलब यही है कि जो भी कोड आप लिखना चाहते हो वो कोड मेथड के फॉर्म में लिखो, और जो भी डेटा आप यूज़ करना चाहते हो उसकी वेरिएबल डिक्लेयर करो एक सिंगल यूनिट के अंदर, जिसी को हम क्लास बोलते हैं, ओके। और वही क्लास का फिर हम ऑब्जेक्ट बना के उस कोड को रन करते हैं, बस सिंपली यही फंडा होता है, ओके, क्लास का। तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द व्हाट इज़ द क्लास एंड ऑब्जेक्ट हियर, कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट और क्लास यहाँ पे हमने बनाया है हियर डेटा इनकैप्सुलेशन कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। तो डेटा इनकैप्सुलेशन के अंदर और भी चीज़ें हैं, तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, यहाँ पे जो मैंने पढ़ाया है आपको ये कॉन्सेप्ट, और जो कोडिंग के द्वारा हमने आपको ये दिखाया है। तो यहाँ पे हमारे हर एक वीडियो के 2 पार्ट होंगे, एक होगा थ्योरी जिसके अंदर मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और फिर उसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।